रस्सी पर चलता भालू। बहुत दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जहां अक्सर जानवर इकट्ठा होकर खेल तमाशे देखते थे। उसी जंगल में एक बड़ा, ताकतवर और भारी भरकम भालू रहता था, जिसका नाम था बलवंत। बलवंत अपने बल पर बहुत गर्व करता था। वह पेड़ हिला सकता था, बड़े पत्थर उठा सकता था और लंबी छलांग लगा सकता था। जंगल के छोटे जानवर उसे देखकर हैरान होते और उसकी ताकत की तारीफ करते। धीरे धीरे बलवंत को लगने लगा कि वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि सबसे खास भी है। एक दिन मैदान में कुछ बंदरों ने पेड़ों के बीच एक पतली रस्सी बांध दी और उस पर संतुलन बनाकर चलने का खेल दिखाने लगे। छोटे छोटे बंदर बड़ी सावधानी से रस्सी पर कदम रखते, धीरे धीरे आगे बढ़ते और बिना गिरे दूसरी ओर पहुंच जाते। सब जानवर तालियां बजाते। बलवंत दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। अगर छोटे बंदर कर सकते हैं, तो वह क्यों नहीं? उसके मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं है, उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरा जंगल दंग रह जाए। उसने सोचा कि अगर वह इतनी पतली रस्सी पर चल जाएगा, तो उसकी महिमा और बढ़ जाएगी। उसी शाम उसने घोषणा कर दी कि अगले दिन वह भी रस्सी पर चलेगा, और वह भी सबसे ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर। अगले दिन सुबह से ही मैदान में भीड़ जमा हो गई। हिरण, खरगोश, लोमड़ी, सियार सब देखने आए कि भारी भरकम भालू रस्सी पर कैसे चलेगा। पेड़ों के बीच इस बार रस्सी पहले से भी ऊंचाई पर बांधी गई थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, जिससे रस्सी डोल रही थी। बंदर चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि संतुलन ताकत से नहीं, धैर्य और अभ्यास से आता है। बलवंत आत्मविश्वास से भरा हुआ रस्सी के पास पहुंचा। उसने नीचे खड़े जानवरों की ओर देखा। सबकी निगाहें उसी पर थीं। उसे तालियों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। उसने एक गहरी सांस ली और रस्सी पर अपना पहला कदम रखा। रस्सी उसके वजन से जोर से हिल गई। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। पहले कुछ कदम उसने धीरे धीरे रखे। उसका शरीर डगमगा रहा था, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह उतना आसान नहीं, जितना उसने सोचा था। हवा के झोंके उसे और अस्थिर कर रहे थे। नीचे खड़े जानवरों के चेहरे अब उत्साह से ज्यादा चिंता दिखा रहे थे। लेकिन बलवंत ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका संतुलन बिगड़ता गया। उसके भारी पंजे रस्सी को और ज्यादा हिला रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। बलवंत का शरीर बाईं ओर झुका। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसका वजन ही उसके खिलाफ हो गया। अगले ही पल वह धड़ाम से नीचे गिरे पत्तों के ढेर पर आ गिरा। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर जानवर दौड़कर उसके पास पहुंचे। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका घमंड जरूर चोटिल हो गया था। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार शर्म और समझ का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने संतुलन को खेल समझ लिया था। उसने सोचा था कि ताकत ही हर चीज का हल है, लेकिन रस्सी पर चलने के लिए ताकत नहीं, धैर्य, अभ्यास और विनम्रता चाहिए थी। छोटे बंदर रोज अभ्यास करते थे, गिरते थे, फिर उठते थे। उन्होंने दिखावे के लिए नहीं, सीखने के लिए सीखा था। बलवंत ने उस दिन कोई बड़ा भाषण नहीं दिया। उसने बस चुपचाप मैदान से लौटते समय पीछे मुड़कर रस्सी को देखा। अब उसे वह रस्सी चुनौती नहीं, बल्कि एक सीख लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह पहले सीखना शुरू करेगा,
फिर दिखाना। अगले कई दिनों तक वह सुबह सुबह मैदान में आता। रस्सी इस बार जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर बंधी होती। वह धीरे धीरे अभ्यास करता, कई बार गिरता, कई बार संभलता। अब वहां भीड़ नहीं होती थी, तालियां नहीं बजती थी, पर उसके भीतर एक नया संतुलन जन्म ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद वह सच में रस्सी पर अच्छे से चलने लगा। लेकिन इस बार उसने ऊंचाई नहीं मांगी, उसने तालियों की मांग नहीं की। वह बस शांत भाव से चलता और उतर जाता। जंगल के जानवर अब उसकी ताकत से नहीं, उसकी विनम्रता से प्रभावित थे। बलवंत को समझ आ गया था कि असली संतुलन रस्सी पर नहीं, मन में होता है। जब मन दिखावे से मुक्त हो जाता है, तभी कदम स्थिर होते हैं। उस दिन के बाद उसने कभी बिना तैयारी के कोई दावा नहीं किया। और नीलवन के जंगल में यह बात धीरे धीरे फैल गई कि जो सबसे ज्यादा संतुलित दिखता है, वह हमेशा संतुलित हो, यह जरूरी नहीं। असली संतुलन चुपचाप मेहनत में छिपा होता है, न कि ऊंची रस्सियों पर दिखावे में। शिक्षा, सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है। धैर्य, अभ्यास और विनम्रता ही असली संतुलन सिखाते हैं।